नमस्कार। मैं ज्योतिषी शिरीष चंद्रकांत अग्निहोत्री आप सभी को नमस्कार करता हूँ। मेरे कई कस्टमर हैं जिन्होंने मुझे बताया कि आप मराठी में नहीं हिंदी में वीडियो बना के भेजिएगा तो हमें पता चलेगा। तो इसीलिए मैं मराठी होते हुए भी अभी हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ। कुछ गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। सबसे पहले तो जो वीडियो है वो है कि कुंडली यानी क्या। जिसको भी कुंडली का मतलब समझेगा साइंटिफिकली तो वो कुंडली किसी को दिखाएगा कि मेरी कुंडली बताइए आप क्या है इसमें। तो साइंटिफिकली कुंडली क्या है ये हम पहले आज देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि ये 9 ग्रह जो आकाश गंगा में सूर्य के आजू बाजू में इलिप्टिकल वे में घूम रहे हैं, वो 9 ग्रह एक दूसरे से एक बॉन्डिंग फोर्स में कुछ फोर्स में एक दूसरे से बॉन्डिंग में है। तो जैसे साइंटिफिकली यहाँ भरती ओटी बोलते हैं, ज्वार भाटा। तो जैसे अमावस्या आती है तो पानी समुद्र का पानी अंदर चला जाता है, और जैसी पूर्णिमा आती है तो 1 किलोमीटर तक पानी खींचा जाता है, और रोज भी समुद्र को ज्वार भाटा होता है। तो जैसे रात हो गई तो पानी खींचा जाता है। तो इस तरीके से चंद्र का असर पानी के ऊपर हो रहा है, ये हमको सिद्ध हो गया। वैसे ही ये जो 9 ग्रह है ये एक दूसरे से इसी तरीके से बॉन्डिंग, जैसे लोह चुंबक है वो एक दूसरे से बॉन्ड रहता है मगर हमको वो महसूस होता है, दिखता नहीं है। वैसे ही ये जो 9 ग्रह है इस पृथ्वी पर पंचतत्व फैले हुए हैं, उस पंचतत्व के ऊपर ये 9 ग्रहों का असर है। जैसे चंद्र का पानी के ऊपर है, किसी का लकड़ी के ऊपर होगा, किसी का इस हवा के ऊपर होगा, किसी का इस जमीन में जो कैल्शियम, जमीन में जो खनिज पदार्थ है, लोह सोना चांदी वगैरह इसके ऊपर होगा। तो इस तरीके से ये पंच तत्वों के ऊपर 9 ग्रहों का असर होता है और एक दूसरे से वो बॉन्डिंग पोजीशन में होते हैं। तो अब ये तो सिद्ध हो गया, परंतु हमारे ऊपर क्यों असर होता है? तो हमारे ऊपर असर होने का कारण यह है कि हमारा शरीर प्योर फॉर्म के पंच तत्व से बना हुआ है। ये जो प्योर फॉर्म के पंच तत्व है, जैसे ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल आता है, उस पानी पी रहे, शुद्ध जल अंदर हम पी रहे हैं, हवा हो गया, जल हो गया, सोना चांदी सब प्योर फॉर्म के हमारे शरीर में है। इसीलिए ये 9 ग्रहों का असर हमारे ऊपर सबसे ज्यादा होता है। अब कौन से ग्रह का क्या कितना असर होता है, तो वो ग्रह का जो आकारमान है उसका हिसाब से हमें उसका असर ज्यादा होगा। जो बड़ा ग्रह है उसका असर ज्यादा, जो छोटा ग्रह है उसका कम होता है। तो इसमें गुरु और शनि सबसे बड़े ग्रह हैं जिसका असर हमारे ऊपर ज्यादा होता है। और ये कैसे होता है, हमारे ऊपर कैसे होता है? तो इसके लिए हमको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जब भी कोई गर्भ माता की गर्भाशय में डेवलप होता है तो वो डेवलप होते समय में आइसोलेटेड सिस्टम में वो होता है, और वो माता जो भी खाएगी पिएगी उस तरीके से वो डेवलपमेंट होता है ढांचा। वो नाल के द्वारा उस बच्चे को सब मिलता है, ऑक्सीजन, कैल्शियम, जो आयरन सब चीजें। तो वो माता जो भी खाएगी पिएगी उस हिसाब से ढांचा तैयार होता है। परंतु जैसे अप्रोप्रिएट टाइम होता है उस समय में वो जन्म लेता है बच्चा, ऐसा बोलते हैं। तो वो जन्म जब लेता है तो वो माता की नाल काटी जाती है। जब वो माता की नाल काटी जाती है तो उस बच्चे के अंदर उस माता की जो एनर्जी होती है वो रिटर्न उस माता के शरीर में आती है। और इस वातावरण में जो ग्रह पृथ्वी से पास में होगा उसकी एनर्जी यहाँ ज्यादा होगी, जो दूर होगा उसकी एनर्जी कम होगी। इस हिसाब से उस बालक के शरीर में इस समय यदि कोई जन्म हुआ किसी बालक का, तो इस वातावरण में जहां जहां भी जो जो ग्रह है उस पोजीशन के हिसाब से यहाँ एनर्जी उसको प्राप्त होगी। और वो एनर्जी जो है उसके शरीर में कहां से जाती है, तो ये हमारे जो नाखून है, ये नाखूनों के नीचे असंख्य एनर्जी एक्सेप्टर्स है, और इस वातावरण की एनर्जी पूरी फोर्सफुली उस शरीर में प्रवेश करती है। जैसे कोई बर्तन हम पानी के ड्रम में नीचे
डुबाएंगे और सीधा करेंगे तो फटफट फट पानी जैसे अंदर जाता है, वैसे इस बालक के शरीर में इधर माता की एनर्जी माता के शरीर में जाती है, और इस वातावरण में वो जो ग्रह नवग्रह की एनर्जी होती है वो उस बालक के शरीर में जाती है, और वो फोर्सफुली जाने के कारण थोड़ी ज्यादा पैमाने में भी चली जाती है, और वो फिर स्वर यंत्र द्वारा बाहर निकलती है। और इसीलिए कोई भी लड़का ऐ करके रोता है जब जन्म होता है तो उस वक्त हम बोलते हैं कि उस बालक को पूरे ये नवग्रह के एनर्जी का साइकिल कंप्लीट हुआ, और उस मिली हुई एनर्जी के ऊपर इंडिपेंडेंट उसकी एनर्जी मशीनरी ऑन हो गई। और वो जो उसको मशीनरी ऑन हुई है और उसको कौन से ग्रह की क्या एनर्जी मिली है वगैरह, ये सब कुछ हमको पंचांग में कौन सा ग्रह कितना दूर है, कितना पास में है, क्या क्या नहीं, ये सब पोजीशन दी हुई रहती है, और वो गणित करके उस समय की पोजीशन निकालनी पड़ती है, और उस हिसाब से फिर उस बालक को कौन से ग्रह की क्या क्या एनर्जी मिली, क्या क्या नहीं, वो पता चलता है। अब ये एनर्जी मिलने से, ये एनर्जी का आयुर्वेद में भी दिया हुआ है कि जब बालक का जन्म होता है तो पंचवायु उस बालक के शरीर में प्रवेश करते हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ब्रह्म, ऐसे ये पंचवायु है उस बालक के शरीर में प्रवेश करते हैं, और वही पंचवायु यानी ये नवग्रह की एनर्जी होती है। अब ये मिली हुई एनर्जी, इससे क्या होता है, तो हमको सबसे पहले कौन से एनर्जी से क्या क्या काम है ये देखा जाएगा। तो सबसे पहले सूर्य ग्रह की जो एनर्जी है वो हमारे हड्डियों का काम करती है, उसके बाद में हमारे हार्ट का वर्क का काम देखती है, और ऐसे और बहुत से काम है। उसके बाद में चंद्र ग्रह हमारे शरीर में जो रक्त है जो हार्ट में आता है, अशुद्ध रक्त हार्ट में आता है, उसको प्योर करने का काम एक क्षण में चंद्र ग्रह की ओर से होता है। मंगल ग्रह जो शुद्ध किया हुआ रक्त हमारे हार्ट में से बाहर आता है, उसको नसों नसों में फैलाने का काम मंगल ग्रह की एनर्जी करती है। बुध ग्रह की जो एनर्जी है, बुध ग्रह की एनर्जी हमें यहाँ जो संवेदना, हम हाथ लगाते हैं, उंगली लगाते हैं, या करंट बैठता है या झटका बैठता है, तो ये हमें महसूस, यहाँ जो महसूस होना है वो कब होता है, जब ये संवेदना यहाँ से ब्रेन को पहुंचाई जाती है, तो अब हमको ये पता चलता है यहाँ हमें कुछ टच किया है या करंट लगाया या कुछ हुआ है। तो ये जो एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन का कार्य जो है वो बुध ग्रह के एनर्जी की ओर है। उसके बाद में हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन भी बुध ग्रह के एनर्जी की ओर है। उसके बाद में शुक्र ग्रह के ओर हमारे जीन्स वगैरह का है, लेडीज के लिए हार्मोन्स का काम होता है, गर्भाशय पे उसका असर होता है। शनि ग्रह अशुद्ध रक्त खींचने का काम करता है, जॉइंट्स में जो ऑयल वगैरह का होता है वो काम शनि ग्रह के ओर होता है। इस तरीके से 9 ग्रह के एनर्जी के ओर हर अलग अलग कार्य बटा हुआ है, जो हमें कुंडली के द्वारा पता चलता है कि हमें कौन से ग्रह की कितनी एनर्जी मिली, और उस एनर्जी मिलने के हिसाब से फिर हम क्या कार्य कर सकते हैं क्या नहीं ये पता चलता है। जैसे हमें मार्केट में पता है कि अल्टो कार है, वैगनर है, मर्सिडीज है, बोलेरो है, इनोवा है, इन की कैपेसिटी हमको अंदाज है, और हमने यदि देखा कि हर एक को हमने 10-10 लीटर पेट्रोल डीजल जो भी है वो दे दिया, तो ये कितना चलेगा ये अंदाज हमको पता चलता है। वैसे ही बालक को कौन से ग्रह की कितनी एनर्जी मिली, क्या क्या नहीं, इस हिसाब से उसका क्या वर्किंग होगा, वो कहाँ तक भाग सकता है, ये हमको कुंडली से पता चलता है। हम देखते हैं क्लास में 60 विद्यार्थी होते हैं, हर विद्यार्थी 60 ही लोगों को 2-2 घंटा या 3-3 घंटा रोज वो पढ़ाई करने को लगाया, तो भी उसमें एक जैसे ही पढ़ाई करने को लगाया, इतना ही टाइम करने को लगाया, तो भी पहला, दूसरा, तीसरा नंबर आता है लड़कों का। सब जन एक ही नंबर पे पास नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उनका एनर्जी लेवल कम ज़्यादा होता है। किसी का एनर्जी लेवल से ग्रास्पिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है, वर्किंग एबिलिटी अच्छी होती है, मेमोरी अच्छी होती है, किसी को मेमोरी कम होती है। तो ये सब कुछ एनर्जी लेवल पे हमको पता चलता है। इसीलिए हर
लड़के ने विद्यार्थी दशा में और बड़े आदमी ने उसके कर्तव्य के समय में अपनी एनर्जी लेवल चेक कर लेनी चाहिए कि जिस हिसाब से उसने क्या काम करना चाहिए और कहाँ उसको सपोर्ट की जरूरत है, कहाँ एनर्जी की जरूरत है, ये देखना चाहिए। तो ये सब हमको पता चलता है कुंडली से। इसी को कहते हैं, जो एनर्जी लेवल का ग्राफ बना हुआ है उसको ही हम कुंडली कहते हैं। और इसीलिए हर व्यक्ति ने अपनी कुंडली देखना ही चाहिए। परंतु ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ कुंडली देखते रहो और वैसे ही काम करते रहो, नसीब में है या नहीं है। कर्म कर्तव्य करना ही पड़ता है। सिर्फ हमें पता चलता है कि हमें ज्यादा कर्म करने हैं या कम कर्म करने हैं, तो उस हिसाब से आदमी कितना सक्सेस चाहिए उस हिसाब से मेहनत कर सकता है और उसको सफलता मिल सकती है। इसीलिए कुंडली देखना बहुत जरूरी है। नमस्कार।